महादेव कहते हैं कि जीवन को सुधारना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सुधार अनेक रूपों में हो सकता है, जैसे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर। इसका मकसद जीवन की गुणवत्ता और समृद्धि को बढ़ाना होता है। जीवन को सुधारने के लिए व्यक्ति को स्वयं को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपने अत्याधुनिक विचारों और कौशलों का उपयोग करके जीवन को सुधारने की प्रक्रिया में व्यक्ति को आत्मसमीक्षा, समर्थन और निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम होता है एक संतुलित, संतुष्ट और सकारात्मक जीवन। यहाँ जीवन को सुधारने के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक, आत्मसमीक्षा। व्यक्ति को अपने लक्ष्यों, मूल्यों और धार्मिकता के संदर्भ में आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। दो, स्वसंज्ञान। स्वसंज्ञान की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी कमियों और गुणों को समझने की आवश्यकता होती है। तीन, शिक्षा। जीवन को सुधारने के लिए निरंतर शिक्षा और सीखना महत्वपूर्ण है। चार, संयोग। व्यक्ति को संयोग और संवाद के माध्यम से अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। पांच, स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जीवन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। छह, कर्मयोग। कर्मयोगी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। सात, सेवा। जीवन को सुधारने का एक अन्य मार्ग है समाज में सेवा करना। इन सभी तत्वों को समाहित करके व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और महादेव की आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। एक, परिचय। निबंध की शुरुआत में जीवन के महत्व और महादेव का महत्व पर चर्चा की जाएगी। दो, जीवन की महत्वपूर्ण दिशाएं। जीवन की महत्वपूर्ण दिशाएं जैसे कि आत्मसमर्पण, सेवा, नैतिकता, उत्साह, सामाजिक संबंध आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तीन, महादेव का अर्थ। महादेव का अर्थ और उनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। चार, जीवन को सुधारने के उपाय। जीवन को सुधारने के उपाय जैसे कि योग, ध्यान, प्रार्थना, सेवा, संगठन क्षमता आदि पर विचार किया जाएगा। पांच, उदाहरण। जीवन को सुधारने के लिए इतिहास में कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरण जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि के बारे में चर्चा की जाएगी। छह, संपूर्णता। निबंध को एक अंतिम नोट के साथ संपन्न किया जाएगा, जिसमें आखिरी विचार दिए जाएंगे और पारंपरिक रूप से एक संक्षिप्त सारांश दिया जाएगा। इस प्रकार यह निबंध जीवन के महत्व और महादेव के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेगा और पाठकों को जीवन को सुधारने के विभिन्न उपायों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। महादेव एक प्राचीन हिंदू धर्म के देवता हैं, जिन्हें शिव भी कहा जाता है। महादेव एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू देवता हैं। वे हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति में से एक हैं और उन्हें शिव नाम से भी जाना जाता है। महादेव के चरित्र में उनकी अद्वितीयता, तेजस्विता और अनुग्रह की भावना समाहित है। उनकी शक्तियों का प्रतीक त्रिशूल है, जो जीवन के उत्तरदायित्वों को प्रतिनिधित्व करता है। महादेव के चरित्र में तीन मुख्य गुण हैं: तपस्या, वैराग्य और प्रेम। वे ध्यान और तपस्या के परम गुरु हैं, जिनका परिणाम है उनकी अत्यंत उच्च स्थिति। महादेव का वैराग्य उन्हें धन, यश और भोगों के प्रति अपनाने की भावना से मुक्ति प्राप्त करता है। उनका प्रेम उनकी पत्नी पार्वती के प्रति अत्यंत निष्ठापूर्वक है, जो उनके प्रेम और साथ का प्रतीक है। महादेव के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए उनके अनेक लीलाओं और कथाओं का अध्ययन किया जाता है। उनके भक्तों के बीच उनके गुणों की महिमा का गान होता है, जो उन्हें अपने जीवन के मार्गदर्शक बनाते हैं। महादेव का संदेश जीवन को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका प्रमुख संदेश है आध्यात्मिक उन्नति और संतुलन के माध्यम से जीवन को समृद्ध बनाना। वे ध्यान और तपस्या के माध्यम से मन की शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति को प्रशस्त करते हैं। उनका उपदेश है कि जीवन का सही मार्ग धर्म, नैतिकता और सच्चाई में है, और यही रास्ता सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। महादेव की पूजा अर्चना और उनके ध्यान में समय बिताने से व्यक्ति को अनंत कल्याण और आनंद की प्राप्ति होती है। उनके चरणों में शरण लेकर
व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने के लिए समर्पित होता है। महादेव कहते हैं कि जीवन को सुधारने का महत्वपूर्ण पहलू है। जीवन को सुधारने के लिए मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। सुधार का मार्ग ध्यान, साधना, सेवा और संवेदनशीलता से भरा होता है। यहाँ जीवन को सुधारने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक, ध्यान और मनन जीवन को सुधारने के लिए मानसिक शांति और स्थिरता का महत्व अधिक है। ध्यान और मनन के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाया जा सकता है। दो, साधना और धर्म धार्मिक साधना जीवन को संतुलित और परिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धर्म के माध्यम से आत्मा को उत्कृष्टता की ओर ले जाया जा सकता है। तीन, सेवा सेवा का भाव जीवन को सुधारने और अन्यों की मदद करने में मददगार होता है। अन्यों की मदद करने के माध्यम से हम अपने आप को भी संवेदनशीलता की दिशा में विकसित कर सकते हैं। चार, स्वयं का समीक्षण सच्चे स्वाध्याय और स्वयं का समीक्षण जीवन को सुधारने का एक प्रमुख तरीका है। हमें अपने गलतियों और कमियों को समझने और सुधारने के लिए सक्षम होना चाहिए। पांच, शिक्षा जीवन को सुधारने का एक और महत्वपूर्ण तरीका शिक्षा है। नई ज्ञान की प्राप्ति और उसका उपयोग जीवन को समृद्ध और योग्य बनाता है। 6, संबंधों की महत्वता संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जो हमें समर्थ बनाता है और हमें सहायता प्रदान करता है जब हम जीवन की मुश्किलों का सामना करते हैं। 7, स्वास्थ्य और भोजन स्वास्थ्य और भोजन की देखभाल भी जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इन सभी पहलुओं के माध्यम से जीवन को सुधारा जा सकता है और एक सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सकता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने आप को नहीं, जीवन को सुधारो। एक दृष्टिकोण, जीवन हमारी सबसे मूल्यवान धन है। यह हमें अनगिनत अवसरों के साथ समृद्धि और संघर्षों के साथ सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। जीवन के इस सफर में महान आध्यात्मिक गुरु और महाकवियों ने हमें यह शिक्षा दी है कि जीवन को सुधारना अपने आप को समर्पित करने का अर्थ है। पहला कदम जीवन को सुधारने की दिशा में स्वयं के प्रति संवेदनशीलता की ओर होता है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को जांचने की आवश्यकता है और उन्हें समीक्षा करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा अपनी भूमिका में जिम्मेदारी लेना और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना भी महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है सकारात्मक विचार। अपने जीवन में सकारात्मकता को लाना हमें उत्साह, संजीवनी और संघर्षशीलता के साथ सामना करने में मदद करता है। यह हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और हमें प्रतिस्पर्धा के अवसरों को धैर्य से देखने की क्षमता प्रदान करता है। तृतीय तत्व मानव संबंधों का महत्व है। हमें समाज में एक सामाजिक उत्तरदायी के रूप में अपनी भूमिका का संदेश देना चाहिए और अपने समुदाय के प्रति सहानुभूति और सहयोग का अनुभव करना चाहिए। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना। हमें नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और नियमित ध्यान के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यह हमें संतुलित और संतुलित जीवन का अनुभव करने में मदद करता है। इस प्रकार जीवन को सुधारो का अर्थ है कि हमें स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को संवारने का उत्साह और सामर्थ्य दिखाना चाहिए। महादेव जीवन को सुधारने का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। जीवन को सुधारने का मार्ग उनके उपदेशों, विचारों और उदाहरणों में छिपा हुआ है। उनका शिव संगीत, ध्यान, तपस्या और अध्ययन के माध्यम से मनुष्य को स्वयं को समझने और सुधारने का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव की उपासना और ध्यान से ही व्यक्ति अपने अंतर्मन को समझकर उसे सुधार सकता है। महादेव के उपदेशों में ध्यान, श्रद्धा और समर्पण की महत्ता को बढ़ाया गया है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन को सुधारने का पहला कदम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने गलतियों को समझ, उन्हें सुधार और सच्चे मार्ग पर चलने की क्षमता प्राप्त कर सकता है।
वे योग और ध्यान के माध्यम से मन को शुद्धि और संतुलन में लाने की महत्वाकांक्षा रखते थे। उनके अनुसार ध्यान के माध्यम से मन की अशांति, चंचलता और अस्थिरता को दूर किया जा सकता है। योग और ध्यान के अभ्यास से मनुष्य अपने जीवन को संजीवनी देने का साधन बना सकता है। महादेव के उपदेशों में संयम, सामर्थ्य और सहनशीलता की भावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे संयम के माध्यम से मन, वाणी और शरीर को नियंत्रित करने की महत्वाकांक्षा रखते थे। संयम के अभ्यास से मनुष्य अपने जीवन को संचालित करने की क्षमता प्राप्त करता है और उसे सुधारने का मार्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार महादेव कहते हैं कि जीवन को सुधारने का मार्ग उनके उपदेशों के अनुसार चलने से ही संभव है। ध्यान, संयम और आत्मज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सुधारकर उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति कर सकता है। जीवन को सुधारना एक आवश्यक माना गया है, जिसे महादेव यानी शिव भगवान की अद्वितीय प्रेरणा मानी जाती है। महादेव को हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता माना जाता है, जिनकी ध्यान में जीवन के संघर्षों का समाधान होता है। महादेव की पूजा करने से जीवन में सुधार और स्थिरता आती है। जीवन को सुधारने के लिए पहले योग्य उद्देश्यों का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्यों का निर्धारण करने में महादेव की प्रेरणा और मार्गदर्शन का महत्व होता है। साधना और ध्यान के माध्यम से मन को शांति प्राप्त करना भी जीवन को सुधारने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। महादेव की ध्यान और साधना से मन को नियंत्रित करने की कला सीखी जा सकती है। समाज सेवा और निस्वार्थ सेवा भी जीवन को सुधारने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महादेव की भक्ति में समाज सेवा का आदान प्रदान करने का महत्व समझाया जाता है। अपने अवसरों को सही रूप से पहचानना और उन्हें उचित रूप से उपयोग करना भी जीवन को सुधारने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को अपने अवसरों को पहचानने और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति और दयालुता का पालन भी जीवन को सुधारने का महत्वपूर्ण पहलू है। महादेव की भक्ति में व्यक्ति को अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा का आदान प्रदान करने की प्रेरणा मिलती है। समर्पण और निष्ठा के साथ काम करना भी जीवन को सुधारने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। महादेव की भक्ति में व्यक्ति को समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने का मार्ग दिखाया जाता है। इस प्रकार महादेव की प्रेरणा में जीवन को सुधारने के लिए विभिन्न मार्ग हैं, जो व्यक्ति को आत्मसमर्पण और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करते हैं। महादेव एक शक्तिशाली और परमेश्वरीय रूप हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों रूपों में पूजा जाता है। महादेव के नाम से जीवन को सुधारने का अर्थ है उनके गुणों और सिद्धांतों का अनुसरण करके अपने जीवन को बेहतर बनाना। इनके गुणों में तप, ध्यान, न्याय, सहानुभूति और करुणा शामिल हैं। महादेव की पूजा करने से मानव अपने आत्मा को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग ढूंढता है। महादेव के भक्त उनके उत्तम आचरण का अनुसरण करके जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उनके सिद्धांतों में शिव का ध्यान, अहिंसा, सत्य और प्रेम को महत्व दिया गया है। इस प्रकार महादेव के मार्ग का अनुसरण करके मानव अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने आत्मा को प्रकाशित कर सकता है। यह लेख महत्वपूर्ण उपदेश, उदाहरण, तथ्य और अनुभवों को समाहित करेगा। नीतियों, तत्वों और विचारों को समझाने के लिए यह लेख विभिन्न पहलुओं को छूने और विस्तार से विश्लेषण करेगा। प्रस्तावना: जीवन को सुधारने के महत्वपूर्ण कारण, महान व्यक्तित्वों की कहानियां और उनके अनुभव, सफलता के गुरुत्वाकर्षण, सामाजिक, मानविकी और आध्यात्मिक पहलू। मुख्य भाग: 1. आत्मपरिचय और संवेदनशीलता। जीवन को सुधारने का पहला कदम अपने आत्मपरिचय करना है। संवेदनशीलता का महत्व: स्वयं की अवगति और अपने वास्तविक स्वभाव को समझने की आवश्यकता। 2. शिक्षा और सीखना। जीवन को सुधारने में शिक्षा और सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका। नौकरी, परिवार और समाज में सफलता के लिए नौसिखियों का महत्व।
तीन, नैतिकता और धर्म। जीवन में नैतिक मूल्यों और धार्मिकता का महत्व। धार्मिक साधना, उदाहरण और सेवा के माध्यम से जीवन को सुधारना। चार, समाज सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी। समाज सेवा, वायदा करने की भावना और सामाजिक जिम्मेदारियों का साथ देकर समाज में सुधार लाना। पांच, संघर्ष और परिश्रम। जीवन के मुश्किलों से निपटने के लिए संघर्ष और परिश्रम का महत्व। आत्मविश्वास और समर्थन के साथ आगे बढ़ना। छह, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। जीवन को सुधारने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माध्यम से मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति। निष्कर्ष, जीवन को सुधारने के लिए स्वयं का संज्ञान, सीखना, सेवा और सामर्थ्य का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं के माध्यम से हम समाज में अच्छाई और समृद्धि का योगदान कर सकते हैं। यह लेख समय, धैर्य और शोध के साथ लिखा जा सकता है ताकि जीवन को सुधारने के विभिन्न पहलुओं को समझ। महादेव ने हमें जीवन को सुधारने के कई मार्ग दिए हैं। जीवन को सुधारने का मार्ग व्यक्ति के आत्मविश्वास, संयम, ध्यान, सेवा और सद्भावना में निहित है। सुधार का अर्थ है समृद्धि और समर्थन का निरंतर प्रयास। इसके लिए हमें स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को समझना चाहिए। ध्यान, धारणा और अनुशासन जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। साथ ही सच्चे और निष्कपट विचार और व्यवहार के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन को सुधारने के लिए हमें नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और स्वयं को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार महादेव के संदेश का पालन करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आनंद और संतुष्टि की प्राप्ति कर सकते हैं।